से जुड़े हुए तमाम कैटेगरी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका सम्मान किया जाना भी अपेक्षित है। इसी मिशन को लेकर अब तक इंदौरिया संस्थान के माध्यम से अजमेर जिला हेडक्वार्टर पर 3 बार इस अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया है। बूंदी जिला हेडक्वार्टर के ऊपर 2 बार इसका आयोजन किया गया है। सीकर जिला हेडक्वार्टर से जुड़ा हुआ जो सम्मान समारोह है वो 5 बार आयोजित किया गया है। और 2019 में जयपुर जिले का पिंक सिटी प्रेस क्लब जो है नारायण सिंह सर्किल पर, वहाँ इस कार्यक्रम को संचालित किया गया है। जबकि उपखंड लेवल पर 2018 तक कोटपुतली में ये अवार्ड सेरेमनी अनवरत रूप से जारी रही है। मुझे आप लोगों के साथ ये बात शेयर करते हुए बड़ी खुशी है कि आईजी और कलेक्टर लेवल के लोगों का ये मानना है, तभी जाकर उन्होंने इस अवार्ड सेरेमनी को यूनिक अवार्ड सेरेमनी कहा कि तमाम संसाधन के बावजूद जो प्रक्रिया 15 अगस्त और 26 जनवरी को अवार्ड को लेकर अपनाई जानी चाहिए थी, वो कहीं भी प्रदेश में नज़र नहीं आती, जो इंदौरिया शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित आईसी अवार्ड सेरेमनी के अंतर्गत देखी जाती है। ये इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य रहेगा ताकि हमारी अगली पीढ़ी इन चीज़ों को समझे और इन तमाम कैटेगरियों के अंतर्गत अपने भविष्य को संवारने की कोशिश करे। आपने बहुत अच्छा सवाल है। ये जो कल अवार्ड सेरेमनी का कार्यक्रम है ये 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें अवार्ड के साथ साथ एक संवाद कार्यक्रम भी है। उस संवाद के अंतर्गत चर्चा जो की जानी है वो जिला कोटपुतली, बहरोड और इससे जुड़े हुए 4 विधानसभा क्षेत्रों की समस्याएं भी चिन्हित की जाएगी। और उसको चिन्हित करते हुए इस बात का ध्यान रखा गया है कि राजनेता है लेकिन राजनीति ना है। यहाँ हम किसी पार्टी की पैरवी ना ही करेंगे और ना ही इस मंच पर पार्टी की पैरवी करने के लिए कोई स्पेस होगा। हर एक व्यक्ति को क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं को चिन्हित करते हुए उसके समाधान हेतु मौजूदा प्रशासन के संज्ञान में लाने का प्रयास किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ जिस मुस्तैदी के साथ वहाँ समस्याएं उठाई जाएंगी मौजूदा प्रशासन उस पर संज्ञान लेगा और क्षेत्र की आवाम को निश्चित रूप से सहूलियत प्राप्त होगी। इंदौरिया शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान एक राजस्थान स्तर पर रजिस्टर्ड एक एनजीओ संस्थान है जिसका उद्देश्य है शैक्षिक एवं समाजोत्थान की दिशा में अग्रसर रहते हुए शिक्षा के जरिए समाज में कैसे सुधार लाया जा सकता है। और इस सुधार के क्रम के अंतर्गत आईसी अवार्ड का एक निर्णय लिया गया संस्थान के द्वारा। I4 केयर और I4 इंदौरिया और C4 केयर यानी इंदौरिया केयर अवार्ड। अब ये केयर करता है उन तमाम कैटेगरीज की जिन कैटेगरीज को आमतौर पर पॉलिटिशियंस के द्वारा या प्रशासन के द्वारा इग्नोर किया जाता है। एक समय था जब हमारा बच्चा डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, पायलट, सीए बनना चाहता था, लेकिन आज के इस दौर में जिसे देखे वो व्यक्ति केवल और केवल पॉलिटिक्स की ओर ही उसका रुझान देखा जा सकता है। यानी हर एक व्यक्ति यदि पॉलिटिक्स में आएगा तो मेरा भारत कैसे महान रह पाएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति की आवश्यकताएं इन कैटेगरीज से जुड़ी हुई हैं। यदि भारत का भविष्य चाहिए तो आपको एजुकेशन ठीक करनी पड़ेगी, भारत को स्वस्थ देखना है तो आपको हेल्थ को मेंटेन करना पड़ेगा, भारत को क्राइम से बचाना है तो आपको यहाँ की न्याय व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा। यानी लोकतंत्र के 4 स्तंभ जिस तरीके से मैनेज किए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग यदि हमने समय रहते हुए निर्णय नहीं लिया, लोगों में अवेयरनेस नहीं पहुँचाई, तो वो दिन दूर नहीं कि भारत के अंतर्गत भी कुछ स्थितियाँ ऐसी पैदा हो सकती हैं जो हमारे पड़ोसी देशों को फेस करनी पड़ी है। कार्यक्रम में अतिथिगण कौन आ रहे हैं? जहाँ तक सवाल है इस कार्यक्रम को नेतृत्व देने के लिए जो लोग आमंत्रित किए गए हैं वो जिला कोटपुतली बहरोड के प्रभारी मंत्री विजय चौधरी जी जो राज्य मंत्री भी हैं, वो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कोटपुतली बहरोड से जो हमारे सांसद हैं, जयपुर ग्रामीण से जो सांसद हैं राव राजेंद्र सिंह जी, वो कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। जहाँ तक सवाल विशिष्ट अतिथि का है, ये एक महत्वपूर्ण बात है कि इसको लोकतंत्र के 4 स्तंभों के अंतर्गत मेंटेन किया गया है। यानी लोकतंत्र का पहला स्तंभ यदि विधायकी है तो जिले के 4 विधायक इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। अगला यदि इसकी जो प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते हैं तो न्यायपालिका है, तो न्यायपालिका को लेकर के इसमें एक जज हैं जो कि लोकेश गुप्ता हैं जो अतिरिक्त जिलाधीश हैं, उनको हमने शामिल किया है। कार्यपालिका का जहाँ सवाल आता है तो इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में एक IAS नरेश कुमार जी ठकराल जो 7th पे कमीशन से भी इस समय जुड़े हुए मेंबर हैं, वो राजस्थान सरकार में वो इसमें हैं, और एक पूर्व IG हैं VK गौड़ साहब, वो इसमें शामिल हैं। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसे मेंटेन करने के लिए IFWJ के प्रदेश अध्यक्ष उमेंद्र राठौड़ जी इसमें शामिल हैं। कहने का मतलब ये एक प्रयास है कि जिस लोकतंत्र के बारे में हम बात करते हैं उनके 4 स्तंभों को प्लान करके हमने इसका विशिष्ट अतिथि का डेकोरम बनाया है। और सवाल रखे किसके सामने जाएंगे? मुख्य विधायिका के सामने ये सवाल होगा
उन्हें तय करना होगा कि यदि हर एक